नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंतर्गत परसेंटेज में भाग 6 में मैथमेटिक्स के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग प्रतिशत के अंतर्गत ही भाग 6 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और वो प्रश्न है पूर्णांक के अंतर्गत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त होता है। तो कोई एग्जाम है, उसका पूर्णांक कुछ है और उस पूर्णांक का 65% अंक कोई विद्यार्थी प्राप्त होता है। मान लीजिए 100 का पूर्णांक है, तो उसमें अगर उस विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब 65 नंबर प्राप्त हो रहा है। तो उसी तरीके से कह रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त होता है और उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिलते हैं। उसे जो 65% अंक प्राप्त हुआ है, वो उत्तीर्णांक से 125 नंबर अधिक है। जितना पूर्णांक है 65%, वो उत्तीर्णांक का मतलब पास होने के लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है। उस क्राइटेरिया से वो 125 अंक क्या किया है, अधिक प्राप्त किया। अर्थात जो 65% है, वो 125 अंक क्या है, अधिक है। आगे कह रहा है, उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 33 अंक प्राप्त होता है और वही परीक्षा है जिसमें वही पूर्णांक है, दूसरे विद्यार्थी को 33% अंक प्राप्त होता है। 100 का 33, जैसे 100 नंबर का है तो 33% अंक प्राप्त होता है और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अर्थात 35 अंक और अगर प्राप्त किया होता तो वो उत्तीर्ण हो जाता, अर्थात पास हो जाता, लेकिन 35 अंकों से वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो ज्ञात कीजिए कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो उस परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना है, यही हमें ज्ञात कर लेना है। तो मान लेते हैं हमें पूर्णांक नहीं मालूम है, तो माना उस परीक्षा का पूर्णांक जो हम मान ले रहे हैं, यक्ष मान ले रहे हैं। मान लीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, उस परीक्षा का पूर्णांक मान लिया हमने, यक्ष मान लिया। अब जो विद्यार्थी था पहला वाला, उसको 65% अंक प्राप्त होता है। कितना अंक प्राप्त होता है, 65%। कितना अंक, 65। अब किसका, पूर्णांक का। तो पूर्णांक हमने क्या माना है, यक्ष। तो यक्ष का 65% पहले वाले विद्यार्थी को प्राप्त होता है और कह रहा है उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिलते हैं। और ये जो 65% पाया है, वो उत्तीर्णांक से कितना है, 125%, 125 अंक अधिक है। तो जब उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक है, तो इसमें 125 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों 125 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 65% जो है, ये पहले से इसमें 125 तो जुड़ा है और 125 अंक अधिक प्राप्त किया है। तो अगर 125 अंक हम घटा देंगे तो उत्तीर्णांक कितना होगा, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने इधर क्या किया है, 65% का जो यक्ष है, उसमें से 125 हमने क्या कर दिया, घटा दिया। क्यों घटा दिया, 100 अधिक अधिक है, किसमें, 65 में। तो 65% में 125 अंक अधिक प्राप्त किया, तो 65 में 125 पहले से है, तो वही 125 हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो अब क्या बन गया, ये पूर्णांक, सॉरी उत्तीर्णांक। अब उत्तीर्णांक के लिए इतना जरूरत होना चाहिए। अब दूसरे वाले विद्यार्थी की तुलना कर देंगे। दूसरे वाले विद्यार्थी को कितना प्राप्त होता है, 33%। और किसका, पूर्णांक का 33% नंबर प्राप्त होता है। और उसके बाद कह रहा है 35 अंक से ये फेल हो जाता है। अर्थात इसको अगर ये 33% जो है, इसमें इसको 35 नंबर और प्राप्त हो जाते, तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इसमें हमने 35 नंबर क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अब ये दोनों उत्तीर्णांक क्या हो गए, बराबर हो गए। ये वाला अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष का मैंने क्या किया, बैलेंस किया। तो इसलिए यहाँ पर 65 जो है 125 नंबर अधिक था, तो 125 नंबर इसमें से निकाल दिए, ये उत्तीर्णांक हो गया। इसमें 35 कम था, तो 35 हमने जोड़ दिया, तो दोनों का बैलेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। इधर भी उत्तीर्णांक और इधर भी उत्तीर्णांक। अब दोनों का उत्तीर्णांक बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष और हमें पूर्णांक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो बाएं पक्ष में एक 65% यक्ष और दाएं पक्ष में 33% यक्ष है। तो दाएं पक्ष को अगर हम बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 65% यक्ष माइनस 33% एक्स हो जाएगा। बराबर दाएं पक्ष में कितना बचा रहेगा, 35। और 125 माइनस में है ना, 125 कितना है, माइनस में। और दाएं पक्ष में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। अब आप इसको घटाएंगे अगर,
तो 5 से 3 घटेगा कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और 6 से 3 घटेगा 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 32% x बराबर, अब इसको भी जोड़ लेंगे, 5 5 10 और 3 2 5, हासिल 1 का कितना हो गया 6 और 1 आपका पहले से, तो 32% x बराबर कितना हो गया 60। तो अगर हम इसको परसेंटेज को हटाएंगे, तो ये परसेंटेज अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 32 यहीं से हटा दें आपको समझ में आ जाएगा, 32/100 हो जाएगा। प्रतिशत अगर हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो 32/100 और यहाँ पर क्या हो गया गुणे x हो गया। क्यों, क्योंकि घटाने पर 32 आया और परसेंटेज हटा तो नीचे कितना लग गया 100 लग गया, बराबर कितना हो गया 160, बराबर कितना हो गया 160। अब ये जो बाएं पक्ष में है, अगर इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये गुणा हुआ है, तो दाएं पक्ष में जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर 160 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, तो 16 करने 16 और एक 0 है लगा दिए, और यहाँ नीचे भी क्या हो गया 16 दूनी 32, दोनों 16 से कट गया। अब फिर से काट देंगे, 2 करने 2, 2 पंचे 10, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 गुणे 100 बराबर 500। तो पूर्णांक कितना हमें प्राप्त हो गया, x बराबर कितना प्राप्त हो गया 500, अर्थात उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था 500 था। x बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया 500। इसी क्वेश्चन को अगर हम फार्मूले बेस्ड पर रख देते हैं तब भी हल हो जाएगा। कैसे, अगर हमें पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक बराबर होता है क्या 100 ब्रैकेट में a प्लस बी और बटे x माइनस वाई। पूर्णांक अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 100 ब्रैकेट में a प्लस बी अपान x माइनस वाई। तो अब देखिए, अब आपके मन में समझ में आ रहा होगा कि a क्या है b क्या है। तो a जो है पहले व्यक्ति का, पहले परीक्षार्थी का पूर्णांक कितना अधिक कितना कम है, और b दूसरे व्यक्ति का पूर्णांक कितना कम या अधिक है। और यहाँ पर जो है नीचे जो x y है, तो x जो है वो पहले परीक्षार्थी का जो पूर्णांक है वो कितने प्रतिशत प्राप्त किया, पूर्णांक का अंक कितने प्रतिशत प्राप्त किया, और y जो है दूसरे परीक्षार्थी का पूर्णांक का कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, तो वो है। तो यहाँ पर हम अगर हल करेंगे तो 100 हो जाएगा, और पहले वाले परीक्षार्थी का पूर्णांक से कितना उत्तीर्णांक से कितना अधिक अंक प्राप्त किया है 125, और प्लस लगा देंगे, और दूसरे वाले परीक्षार्थी को कितना प्राप्त है 35, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 35 लिख दिया, और बटे x पहले वाले परीक्षार्थी को जो है पूर्णांक का कितना प्रतिशत अंक प्राप्त है 65 माइनस, और दूसरे वाले को 33, तो हम इसको लिख दिए। अब इसको जोड़ लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 100 गुणे 5 5 10 0 3 2 5 और हासिल 1 था 6, कितना आ गया 160, और 5 से 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 6 से 3 3, तो यहाँ पर आप काट सकते हैं 16 दूनी 32 और ऊपर 16 करने 16 0, फिर नीचे 2 बचा है, 2 से और काट, 2 करने 2, 2 पंचे 10, तो आपको कितना अंक प्राप्त हुआ, पूर्णांक कितना प्राप्त हो गया 500, पूर्णांक कितना प्राप्त हुआ 500। तो ये आपका पहला वाला बेसिक स्ट्रक्चर था, किसी क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। दूसरा वाला फार्मूले पे बेस्ड था। तीसरा आप ट्रिकी मेथड से देख लीजिए इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो ट्रिक से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे ऐसे, और कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त होता है, तो 65% अंक प्राप्त होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया है एक विद्यार्थी को 65%, और उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिलता है, तो दूसरे तरफ हम 125 अंक जो अधिक मिला है उसको लिख दिए। फिर दूसरे वाले परीक्षार्थी को कह रहा है कि 33% अंक प्राप्त होता है, तो हमने इधर 33% लिख दिया। फिर कह रहा है कि और वह 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात 35 अंक से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। तो अब हमें जो इसका निकालना होगा, ये क्या करेंगे, पहले जो प्रतिशत है पहले परीक्षार्थी और दूसरे परीक्षार्थी के प्रतिशत का अंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अंतर का मतलब घटा देंगे, और इधर जो प्राप्त है क्या कर देंगे, योग कर देंगे। पहले परीक्षार्थी का जो अंक अधिक प्राप्त है वो, और दूसरे परीक्षार्थी को, तो प्रतिशत को का हम अंतर कर लेंगे, और बाएं पक्ष में जो अंक है जो संख्या है उनको क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो अगर हम इधर अंतर करेंगे तो 5 से 3 2, और 6 से 3
3। तो कितना आ गया अंतर करने पर 32%। कितना आ गया 32%। और इधर अगर हम योग करेंगे तो 5 5 10 0 हासिल 1 है, 3 2 5 1 6 और 1। तो आप इधर देख सकते हैं कितना प्राप्त हुआ 160। अब जो 160 है ये 32% के बराबर होगा, अर्थात 160 जो है 32% के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। 32% बराबर 160। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 160 बटे 32। अब कोई चीज अपने में कोई पूर्णांक कितना होता है 100% होता है, तो हम 100 का वैल्यू निकाल देंगे। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 160 बटे 32 गुणे 100। काट दीजिए, 16 दूनी 32, 16 करने 16 10 आ गया। फिर आप इसको काटिए, 2 करने 2, 2 पंचे 10 और 5 गुणे 100 बराबर कितना हो गया 500। तो आप देख सकते हैं दोनों बेसिक स्ट्रक्चर, फार्मूला बेस्ड एंड ट्रिकी मेथड, हम तीनों तरीके से आपको क्वेश्चन हल करा दिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अर्थात कोई विद्यार्थी है, जैसे 100 का पूर्णांक है मान लीजिए, तो कितना नंबर प्राप्त करता है 30 नंबर, 100 में से 30 प्राप्त करता है और 5 अंक से क्या कर लेता है, क्या हो जाता है फेल हो जाता है। ठीक है। तो और कह रहा है कि दूसरा विद्यार्थी जो है वो 40% अंक प्राप्त करता है, 100 में से 40 प्राप्त कर रहा है। तो निम्नतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। जितना पास होने के लिए जितना अंक की जरूरत थी, जितने अंक की, उससे वो 10 अंक क्या किया है अधिक प्राप्त किया है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक की कितनी जरूरत है, तो न्यूनतम अंक हमें तभी प्राप्त होगा जब तक हमें क्या नहीं प्राप्त होगा पूर्णांक। तो सबसे पहले हम क्या प्राप्त करेंगे पूर्णांक प्राप्त करेंगे, और फिर पूर्णांक जब प्राप्त हो जाएगा तो न्यूनतम अंक हमें ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे पूर्णांक। तो मान लीजिए पूर्णांक क्या था, पूर्णांक आपने कितना माना, पूर्णांक हमने क्या यक्स मान लिया। पूर्णांक कितना था मान लीजिए यक्स था पूर्णांक। अब विद्यार्थी जो था 30% अंक प्राप्त कर रहा है। कितना प्रतिशत 30%। और 30% किसका अंक प्राप्त कर रहा है यक्स का, पूर्णांक का 30% प्राप्त कर रहा है ना, तो 30% यक्स का। और 5 अंकों से क्या हो रहा है फेल हो जा रहा है। ये 30% प्राप्त करता है और 5 अंकों से क्या हो जा रहा है फेल हो रहा है। तो उत्तीर्णांक के लिए 5 अंक की और जरूरत है, हमने इसके में 5 जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया उत्तीर्ण हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें क्या करना है 5 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष को बराबर करना होगा, तभी हमें क्वेश्चन का आंसर हल हो पाएगा। तो 30% प्राप्त किया था, 5 अंक से फेल हो रहा था, तो 5 अंक इसमें हमने जोड़ दिया और ये क्या हो गया उत्तीर्ण हो गया। तो इस तरीके से अब दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरा वाला परीक्षार्थी जो है 40% अंक प्राप्त किया है, किसका यक्ष का पूर्णांक का, और जितना उत्तीर्णांक की जरूरत थी पास होने के लिए उससे 10 अंक अधिक प्राप्त किया। इसका मतलब ये 40 जो है उत्तीर्णांक से 10 अधिक है। तो जब 10 अधिक है तो हम 10 क्या कर देंगे निकाल देंगे। तो अब जब 10 निकाल देंगे तो उत्तीर्णांक क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। 40 जो है में 10 अधिक है, तो 10 अधिक है तो हमने 10 निकाल दिया, तो अब उत्तीर्णांक हो गया। कितना हो गया उत्तीर्णांक। अब क्यों, क्योंकि दोनों पक्ष हमें बैलेंस करना है। तो इसमें 40 में 10 अधिक था उत्तीर्णांक से, उत्तीर्णांक का मतलब न्यूनतम अंक जितना चाहिए था पास होने के लिए उसमें 10 अधिक था, तो 10 घटा देंगे तो न्यूनतम अंक हमें इधर प्राप्त हो जाएगा। इधर भी न्यूनतम से 5 क्या था कम था, हमने 5 जोड़ दिया, तो दोनों पक्ष क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जब बैलेंस हो गया तो अब हल करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, इधर 30x है और दाएं पक्ष में 40x है, तो ये प्लस में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप इधर देखें 30% x माइनस 40% x, ये 40 इधर से इधर गया बाएं पक्ष में तो माइनस हो गया। अब इधर कितना बचा है -10, कितना बचा है -10, और ये दाएं पक्ष का बाएं पक्ष का दाएं पक्ष में जाएगा तो धनात्मक है, तो इधर क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 5। अब देखिए तो कितना बचेगा, किसका बचेगा माइनस वाले का, निगेटिव वाले का बचेगा, और कितना बचेगा 40 से 30 घटेगा कितना 10, 10 आपने लिख दिया। अब प्रतिशत है, प्रतिशत अगर आप हटा देंगे तो नीचे क्या लग जाएगा हमने बताया 100 लग जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा यक्स।
तो 100 कहाँ से प्राप्त हुआ, ये परसेंटेज हटा तो 100 प्राप्त हो गया। अब -10 -5 बराबर कितना हो गया, -15। कितना हो गया, -15। अब बाएं पक्ष में गुणा है तो दाएं पक्ष में ले आएंगे, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर -15 गुणे 100 बटे माइनस कितना 10। अब माइनस से माइनस गुणा में अगर दो चीजों को हम गुणा कर रहे हैं, दो साइन को, तो धन हो जाएगा, सेम सेम साइन। और भाग में भी दो सेम सेम साइन का क्या हो जाएगा, जो है परिवर्तन। जैसे माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, और प्लस गुणे प्लस तो प्लस होगा ही। ऐसे ही माइनस भागे माइनस बराबर क्या होगा, प्लस। तो इस तरीके से माइनस से माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो गया। तो इस तरीके से आप काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया। तो आप देख सकते हैं 15 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 150। अर्थात पूर्णांक कितना है, पूर्णांक कितना है, पूर्णांक हमें कितना प्राप्त हुआ, 150। क्या हमें क्वेश्चन में पूर्णांक पूछा है, नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक। उत्तीर्ण मतलब न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक हमें प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, न्यूनतम अंक। तो न्यूनतम अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे ये वाला रख देंगे और चाहे हम ये वाला रख देंगे, दोनों से हमें न्यूनतम अंक प्राप्त हो जाएगा। तो पहला वाला ही हम रख देते हैं, 30% x और प्लस 5, ये वाला रख दिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 और प्रतिशत का मतलब 100 और नीचे बटे 100 लगा दिए, और गुणे यक्स का मार्क, यक्स क्या है, पूर्णांक है। तो यक्स हमें कितना मालूम है, 150। हमें पूर्णांक मालूम है, यक्स बराबर हमें 150 मालूम है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 150 प्लस 5। तो अब आप देख सकते हैं दो जीरो से दो जीरो आपका क्या हो गया, कट गया। 15 तिया 45 और प्लस 5 बराबर न्यूनतम अंक कितने की जरूरत थी, तो न्यूनतम अंक कितने अंक की जरूरत थी, कितना नंबर है न्यूनतम अंक, 50। अब इसे हम इस वाले से भी हल कर सकते हैं, चाहे ये वाला रख दें चाहे ये वाला। देख लीजिए कैसे, 40% x माइनस 10। तो 40 और प्रतिशत हटा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और गुणे 100 माइनस 10। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, कितना प्राप्त है, पूर्णांक 150। कितना प्राप्त है, 150 माइनस 10। तो एक जीरो से एक जीरो आपका क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पर 15 चौका 60, और 60 में कितना, 15 चौका, यहाँ पर एक जीरो से ये भी कटा है, ठीक है, 100 है। तो ये 15 चौका 60, 60 में से 10 घट गया तो कितना हो जाएगा, 60 में से 10 घट जाएगा कितना हो जाएगा, 50। तो देखिए चाहे जो वाला आप जो है, चाहे बायां पक्ष रख देंगे चाहे दायां पक्ष रख देंगे, और यक्स अर्थात पूर्णांक की वैल्यू रख देंगे, आपको आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसी को आइए हम जो है दूसरे मेथड से हल कर लेते हैं। दूसरे मेथड से कैसे, अर्थात इस तरीके से फार्मूला बेस्ड पर, और दूसरा हम जो है ट्रिकी बेस्ड पर समझ लेंगे। फार्मूले बेस्ड पर हम पहले रख लेते हैं। हमने आपको बताया पूर्णांक निकालना है, तो पूर्णांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 ब्रैकेट में a प्लस बी बटे x माइनस वाई, तो रख दीजिए। तो 100 हमने लिख दिया, और a कितना है, a पहले वाले व्यक्ति का जो अंक कितना अधिक है कितना कम है, तो कितना है, 5 अंक। तो पहले में 5 है और दूसरे में कितना है, 10। ए वाले का 5 और बी वाले का 10, और बटे ए वाले का x कितना है, ए वाले का x कितना है, 30, और बी वाले का 40। ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना है, अब अगर आप यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, जो अधिक अंक रहेगा वही हम आगे रखेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर माइनस में आने लगेगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो 40 माइनस कितना, 40 माइनस 30, ठीक है ना, जो परसेंटेज अधिक है उसको पहले रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 100, अब 10 5 15, अब 15 बटे 40 से 10 घट गया, कितना हो गया, 10 हो गया। 40 से 30 घटा 10 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो आपको कितना प्राप्त हो गया, 150। पूर्णांक प्राप्त हो गया, पूर्णांक प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। अब जब पूर्णांक प्राप्त हो गया तो अब हम क्या करेंगे,
और न्यूनतम अंक हमें निकालना है। क्या निकालना है? न्यूनतम अंक। तो अब आपके मन में आ रहा होगा इसको, इससे हम न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे? तो भाई आप ध्यान दीजिए, 30% अंक प्राप्त करता है ना? और 30% किसका प्राप्त करता है? पूर्णांक का। तो 30% किसका? 30%, या आप इस सही 150 का 30%, है ना? चाहे जैसे लिख देंगे, 150 का कितना? 30% निकल जाएगा। तो 150 का 30% अंक प्राप्त करके 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात 5 अंक से क्या हो जा रहा है? ये 5 अंक से फेल हो रहा है। तो इसमें से 5 अंक हम क्या कर देंगे? 5 अंक से अगर ये अनुत्तीर्ण हो रहा है, 150 का कितना प्राप्त किया है? 30% प्राप्त किया है, और 5 अंकों से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो 30% प्राप्त कर रहा है, न्यूनतम अंक प्राप्त करे 5 अंक से अगर फेल हो रहा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? 5 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तभी तो प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 150 का मतलब गुणा 30/100 और प्लस 5। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। 15 तिया 45 और प्लस 5, तो बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो न्यूनतम अंक प्राप्त हुआ कि नहीं? न्यूनतम अंक कितना है? 50। आपको ये चीज ध्यान देना होगा, जैसे जैसे पहली तरह बना था उसी तरीके से बन गया। तो पहले हमें पूर्णांक प्राप्त हो गया, अब हमें न्यूनतम अंक निकालना है, तो पूर्णांक का न्यूनतम ना, तो पूर्णांक का कितना? 150 का कितना प्राप्त कर रहा है? 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो हमें अंक उत्तीर्ण निकालना है, कितने में पास होगा? तो 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो 5 वही हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, और हमें क्या निकल गया? 50 अंक प्राप्त हो गया। ये आपका किसे फार्मूला बेस्ड था। अब ट्रिक से इसको कैसे हल करेंगे? मान लीजिए विद्यार्थी को, पहले वाले विद्यार्थी को दिया है 30% अंक प्राप्त होता है, और 5 अंक से क्या हो जा रहा है? वो फेल हो जा रहा है। तो दूसरे वाले विद्यार्थी को जो है 40% अंक प्राप्त हो रहा है, और वो जो है 10 अंकों से क्या हो रहा है? 10 अंक अधिक प्राप्त कर ले रहा है। तो हमने बताया पहले जो प्रतिशत दोनों का है, उन दोनों प्रतिशत के बीच का हम क्या निकाल देंगे? अंतर निकाल देंगे। तो अगर आप अंतर निकालेंगे, 40 से 30 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। दोनों का अंतर निकाल लेंगे, और इधर दोनों का हम क्या कर देंगे? योग। दोनों का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो योग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 15, 10, 5, 15 प्राप्त हो जाएगी नहीं? तो 10% जो है वो किसके बराबर है? 10% किसके बराबर है? 15 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 15/10। तो हमें कितना, कोई चीज अपने में कितना परसेंट, पूर्णांक कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 15/10 गुणे 100। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कट गया। और 15 इकन्ने 15, ठीक है, 15 इकन्ने 15, यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 15। तो 15, यहाँ पर देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 10 रहेगा, ठीक है ना? तो यही गलती हुई है। 15% बराबर 10 उल्टा हो गया है, ठीक है? देख लेते हैं फिर से। देखिए, तो 15% किसके बराबर है? सॉरी, 10%। 10% जो है बराबर है किसके? 15 के। तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा? 15/10। एक की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। अब कोई चीज अपने में पूर्णांक कितना होता है? 100% होता है। 100% होता है, तो 100 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। एक की वैल्यू निकालनी हो तो भाग करेंगे, और एक से ज्यादा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं? गुणा। तो गुणे हम क्या कर दिए? 100 कर दिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक जीरो से क्या हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया, और 15 करने 15, और यहाँ पर 0। ये हमें क्या प्राप्त हुआ? पूर्णांक प्राप्त हुआ, सही तो था। पूर्णांक प्राप्त हो गया। ये क्या प्राप्त हुआ? पूर्णांक। अब हमें क्या निकालना है? न्यूनतम अंक। क्या निकालना है? न्यूनतम अंक। तो न्यूनतम अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो वही वाला मेथड लगाएंगे। अब इस वाले में ये वाला रख ले रहे हैं, दूसरा वाला, चाहे जो रख देंगे आ जाएगा। जैसे 40% का, कुल 40% है, तो 40%
इसका है, कितने का है? 150 का। पूर्णांक कितना है? 150 का 40%। 150 का 40% और जो प्राप्त करता है 10 अंक अधिक प्राप्त है। ये 40% जो प्राप्त किया है वो 10 अंक न्यूनतम से अधिक है। तो अधिक है तो हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तभी तो हमें क्या प्राप्त होगा? न्यूनतम अंक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? 10 माइनस कर दिया। अब इसको आप कर दीजिए 150 गुणे 40/100 माइनस 10। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो गया? कट गया। 15 चौका 60 माइनस 10 और 60 से 10 घट गया तो कितना आ गया? 50। तो न्यूनतम अंक हमें कितना प्राप्त हो गया? न्यूनतम अंक कितना प्राप्त हो गया? 50 प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको प्रतिशत में ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम प्रतिशत के अंतर्गत ही भाग 8 में नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग वीडियो को लाइक करिए और जो आपके मित्र हों, जो आपके परिचित में हो, उनके पास भी आप लोग शेयर करिए और उनको बताइए कि क्लास के बारे में, जिससे आप लोग के कारण हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े और हम जो है क्लास के नए-नए वीडियो अपलोड करते रहें। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही क्लास डेली अपलोड करते रहेंगे और आप लोग के ज्ञान बढ़ता रहेगा और हम आपके साथ हरदम खड़े हैं जब तक आप सफल नहीं हो जाएँगे। धन्यवाद।